यही है ज़िंदगी, और इसी ज़िंदगी में हमारे स्वभाव के और व्यवहार के इतने रूप निकल के सामने आते हैं, और अब तो खुलकर सामने आने लगे हैं कि हम सब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्ष पे कई बार जब थोड़ा सा मन शांत होता है तो एक बार सोचने को मजबूर होते हैं। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग गुस्सा बहुत करने लगे हैं। मैं भी, आप भी, हम सब लोग, मतलब जिन बातों को हम कुल जिस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं उसको हम गुस्से में डिस्कस करते हैं। और यही कारण है कि उस बात का सॉल्यूशन जो और अच्छी तरह से, आराम से, शांति से निकल सकता था, उसके टॉपिक से हम कई बार भटक जाते हैं, उसके समाधान से भटक जाते हैं। तो क्या वजह है ऐसी, ये आप हम सब लोग जानते हैं। एक तो आज के टाइम में सभी लोग बहुत ही बिज़ी हैं, और बिज़ी के साथ ये है कि उलझे हुए भी बहुत हैं। अगर दिमाग भी चल रहा है तो वो 100 तरफ चल सकता है। जिसको हम 100 तरफ कह रहे हैं शायद वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि हम सोच कुछ रहे हैं, डिस्कस कुछ कर रहे हैं, हाथ से काम कुछ कर रहे हैं। तो उस सारी वजहों के बीच में एक बड़ी वजह आती है गुस्सा। एक टाइम पे ही 10 तरह के काम हैं, मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप उधर चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है। ये एक बड़ी वजह है गुस्सा आने की। लेकिन गुस्से के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर उस पर फोकस करें या डिस्कस करें तो वो बहुत भयानक हैं। गुस्से की वजह से हम सभी लोग देख रहे हैं कि बीपी सबका बहुत हाई रहने लगा है। काफ़ी सारे लोग अगर डिस्कस करें, उनसे बातें की जाए तो वो कहते हैं कि हाँ, उनका बीपी हायर साइड पे है। मतलब ये कि काम धाम का बोझ, पढ़ाई लिखाई का बोझ सभी के ऊपर है, बट गुस्से के कारण उनका जो बीपी है वो बिल्कुल हायर लेवल पे है। तो इन सभी वजहों को तलाशना और उनका कुछ सॉल्यूशन निकालना, उस पे काम करना और अपने आप को थोड़ा सा कूल बनाना एक टास्क हो गया है। इसीलिए आजकल मेडिटेशन क्लासेस काफ़ी लोग ट्राई करते हैं कि नहीं, मुझे मेडिटेशन में बहुत फ़र्क पड़ा है। मेडिटेशन से क्या फ़र्क पड़ा है? क्यों? मेडिटेशन में वो थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाते हैं और शांति से कुछ उसकी एक्सरसाइजेस करते हैं, मगर उनका जो सॉल्यूशन अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म निकलना है वो ये कि वो अपने रूटीन में उस चीज़ को शामिल कर लें, रूटीन में उन चीज़ को फॉलो करें। 1 घंटे की मेडिटेशन क्लास भी आपको वो सॉल्यूशन तभी देगी जब आप उसको अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लेंगे। गुस्से की जो वजह हैं उनकी वजह से घरों में, फैमिलीज़ में और फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में लोगों का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया है। कोई भी बात कोई भी व्यक्ति किसी से करता है तो वॉल्यूम उसका काफ़ी हाई रहता है। तो हाई लेवल वॉल्यूम में आप किसी से जनरल नॉर्मल बात भी करेंगे तो वो एक गुस्से की तरफ जाती है। मतलब कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई बातें हो रही हैं तो कई बार वो भी गुस्से का फॉर्म ले लेती हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंस जो है वो अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि हमारी ये आदत हो गई है कि हम सब की कि हम सुनते कम हैं और बताते ज़्यादा हैं, कहते कम हैं और ऑर्डर ज़्यादा देते हैं। मतलब ये कि हम कहते नहीं हैं, नॉर्मल वे में हम बातों को कहते नहीं हैं, हम ऑर्डर ही देते हैं और उसको फॉलो चाहते हैं तुरंत हो जाए। तो ये जो एक वजह है ये भी गुस्सा डेवलप करता है और डेवलप कर रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा, हाँ, हम सब अगर थोड़ा सा फोकस करें तो शायद कुछ सॉल्यूशन निकले, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी गुस्से की जो वजह हैं और कारण हैं ये अल्टीमेटली हेल्थ पे ट्रिगर करते हैं। और हेल्थ पे ट्रिगर करते हैं मीन्स ये हेल्थ इश्यूज़ होते हैं
और बीपी वगैरह तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बाकी 100 चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, 100 प्रॉब्लम सामने आती हैं हमारी। तो गुस्से पे फोकस करके और गुस्से को कम करके या ना करके सॉल्यूशन पे थोड़ा शांत दिमाग से अगर काम किया जाए तो शायद गुस्से को हम कंट्रोल कर पाएंगे। सभी लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ को थोड़ा आराम से, अच्छे से, खुशी से एंजॉय करके निकालें, बिताएं। और इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा गुस्से पे फोकस करके, क्योंकि आजकल घरों में, परिवारों में डिफरेंसेस के लिए एक बड़ा कारण गुस्सा सामने आता है। अगर हम अपने गुस्से पे थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा फोकस करें पॉजिटिव फ्रंट पे, तो शायद हम कुछ अच्छी दिशा में जाएं और अपनी लाइफ को, फैमिलीज़ को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें और उससे हम सब थोड़ा हल्का, लाइट फील करें। थैंक यू।